माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। और वही बात उस बंदे ने मुझे कहा कि सपने में आए थे ना बाबा। मैंने कहा हाँ बाबा आए थे। तो मैं ये नहीं उससे पूछ सकी कि आपको कहाँ पता, क्योंकि वो बाबा ही थे। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दत्तात्रेय और हनुमान जी के मिश्रित अंश हैं श्री साईनाथ महाराज। ओम साईं राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तरुण व्यास और हमेशा एक शख्सियत से मुलाकात होती है जो कि बाबा के कुछ अपने अनुभव बताते हैं। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज तरुण अकेला है। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। अब ये कहानी चल पड़ी है तो कई बार मेहमान बहुत दूर दूर से मुलाकात करना चाहते हैं, पर तरुण तो एक है, हर जगह कैसे पहुँचे। तो बाबा ने कुछ ऐसा सुझाया। हुआ ये था कि जब हमने ओम प्रकाश जी का जो कूकस वाले महंत हैं, तो होता ये है कि जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आने लगे, और जिसमें मैं नाम भी लूँगा, बताऊँगा आपको आगे, यूएसए से और हांगकांग से और जर्मनी से भी, इंडिया में भी बहुत सी जगह, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई, नवी मुंबई, मैं नाम ही याद नहीं कर पा रहा हूँ, कर्नाटक, कितने ही कॉल्स हैं। और सब चाहते हैं कि बाबा की ये बातें हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो बाबा ने कुछ एकदम से ऐसा ही सुझाया कि क्यों ना बात फ़ेस टू फेस ना होके फ़ोन कॉल के माध्यम से हो जाए। जैसा हम देखते हैं, मैं एक रेडियो जॉकी भी हूँ, मैं एक टीवी एंकर भी हूँ, मैं फिल्म एक्टर भी हूँ, तो हम लोग वहाँ पर भी टेलीफोनिक कॉल करते हैं ना। जब किसी स्टार से बात करते हैं तो टेलीफोन पे आप सुनते हैं एफएम पर। तो आज हमारे साईं भक्त जितने भी हैं वो जगह जगह जहाँ पर भी हैं, भारत में, भारत के बाहर, वो सभी स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं और बाबा के आशीर्वाद से चमक रहे हैं। और बाबा की फीलिंग्स हैं वो बताना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं, और इस बीच जुड़ाव होता है। तो यही चीज़ अनायास ही शुरू हो गई। एक कॉल आया और नाम था उनका निर्मला जी, और उन्होंने मुझसे बात की और बहुत आशीर्वाद देने लगी। 72 ईयर ओल्ड लेडी हैं, निर्मला जी इनका नाम है, और दिल्ली के प्रीतमपुरा में रहती हैं। इन्होंने अपने जब अनुभव सुनाए तो मैंने कहा कि आंटी, आपने आशीर्वाद दिया है तो एक आशीर्वाद और दो कि आज आपके इसी कॉल के माध्यम से क्यों ना हम साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में टेलीफोन कॉल्स भी लें। तो आज से ये शुरुआत हो रही है। ओम साईं राम। बाबा की श्री साईं सचरित्र मेरे हाथ में है, और बाबा ने पता नहीं कैसे अनुभव दे रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, और पता नहीं बाबा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। मैं जो कहता हूँ वो कह देता हूँ बस। मैं सिर्फ आप लोगों की बातें, बाबा की बातें दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। तो आज चलिए कॉल लगाते हैं, और आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट में रियल पॉडकास्ट की तरह ही जैसे माइक्स एंड ऑल सब होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड कॉल निर्मला जी, और निर्मला जी के अनुभव सुन के आई एम श्योर आप कहेंगे जय जय साईं राम, ओम साईं राम। तो आइए बात करते हैं निर्मला जी से। कॉल लग गया है। निर्मला जी, ओम साईं राम। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि आप किस जगह से बोल रहे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, पीतमपुरा, कश्मीर अपार्टमेंट जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 72। जी, देखिए, मैं पहला सवाल हमेशा सबसे यही पूछता हूँ निर्मला जी कि साईं बाबा कैसे आप तक या आपके जीवन में पहुँचे? क्या वो अनुभूति थी? कैसे पता चला कि साईं मेरे जीवन में आ गए हैं? तो क्या अनुभूति थी? कौन सा वो साल था या कौन सा वो उम्र का पड़ाव था जब आपकी मुलाकात श्री साईनाथ महाराज से हुई? मैं शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो 1 साल का था, दूसरा 2 साल का था। मतलब ऐसे करके बाबा किसी के थ्रू में जुड़ गई। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि बाबा ने मुझे कैसे ले लिया अपने उस पर, और उसमें मुझे बाबा ने इतनी अनुभूतियां दे दी। मैं
मैं सच मुझे बस बाबा ही बाबा नजर आते हैं सब जगह। तो और मुझे ये नहीं ऐसा है कि मेरे को अभी कोविड में मेरे को, अभी जब कोविड हुआ था तो आई वॉज ऑन द डेथ बेड। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था मैं 40 में, मुझे कैसे मिला वो मेरे बेटे को पता है और बाबा को पता है। और जब हम 40 में एंटर किए तो डॉक्टर ने कहा 50% चांसेस है जी। तो उसके बाद बाबा ने कैसे कर दिया। फिर मेरी एक डिवोटी है, सिस्टर ही है, मामा जी की लड़की, उन्होंने मेरी डॉटर को उसी वक्त फोन किया कि मैंने उसकी मम्मी को शिरडी में काकड़ आरती करते देखा और बाबा उसको अपना हाथ से घुमा रहे कोई चीज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक वो काकड़ आरती खत्म हो जाती है। और उसके बाद ही बस मैं ठीक हो गई। आई वॉज ऑन द डेथ बेड। और अगर बाबा ने मुझे वापस बुलाया, बस फिर वो हो गया। अभी जब हम साईं अमृतवाणी कर रहे थे तो अभी रिसेंटली ये 2 जनवरी को, उस दिन थर्सडे था, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे अपना प्रेजेंस दिखाओ, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे अपना प्रेजेंस दिखाओ कि मैं सच में आप मेरे साथ हो, बस इतना मुझे महसूस करवा दो। और अमृतवाणी कदम आरती वारती हो गई तो मैं उड़ गई। शाम को मैं फ्राइडे को बाहर जाती हूँ, 3rd को अपने गेट से बाहर, तो देखा फिर वही शुभ लाभ लिखा है। मैं वो आपको शेयर करूंगी, वो जरूर मुझे तो भेजिएगा। वो मैंने करता दोबारा लिखा शुभ लाभ और स्वास्थ्य बना है। तो फिर मैंने बाबा को बोला बाबा मुझ में इफ एंड बट्स है, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, फिर भी आज आपने मुझे सचमुच ये करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच में मुझे, जब हम कश्मीर से आए थे बेटा, तो आई वॉज क्वालिफाइड है, मुझे MA BEd हूँ मैं। तो मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहीं इंटरव्यू आया है, आप जॉब कर दो। मैंने कहा अच्छा। जब मैं वहाँ गई, DAV स्कूल है जिसका थरो आउट ये है। फिर जब मैं उनके पास, जिस रात को, जिस नेक्स्ट डे हमें इंटरव्यू था, रात को मुझे बाबा ने सपना दिया। बाबा ने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए ये जॉब नहीं है, तुम्हें मैं अच्छी जॉब दूंगा। मगर ये नहीं बोलते हैं कि कब और कहाँ, ये नहीं बोल रहे हैं। और जब मैं वहाँ पर, मेरे हस्बैंड ने बोला तुम जाओ इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना सवेरे। फिर कहते अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मुझे इंटरव्यू मतलब चाहिए, आप मुझे करने नहीं देते हैं, वो करने, तो तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा, उनको खुश करने के लिए। बाकी मुझे बाबा ने तो इंडिकेशन दिया था सपने में, तो फिर मैं गई उधर। उन्होंने बोला कि यू आर नॉट क्वालिफाइड बिकॉज योर रिजल्ट इज अवेटेड। तो अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, हम कैसे आपको इंटरव्यू में कॉल कर सकते हैं। तो कर दिया ना उन्होंने, ठीक कर दो जी। फिर उसके बाद विदिन 1 महीने में मुझे इंटरव्यू कॉल आ रहा है, और वहाँ से भी दूसरे स्कूल में, तो घर के पास ही था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू कर, तो जब मैं गई तो मैंने उनको एज ए टीचर किया था अप्लाई। फिर वहाँ पर उनके चेयरमैन ने मुझे बोला, वो तो हमारे कांग्रेस के मतलब रहे हैं प्रेसिडेंट भी यहाँ के, देवेंद्र यादव है, उसके स्कूल है यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, नंगली पूना में है। तो उन्होंने मुझे बोला, फिर उनके फादर ने मुझे बोला कि हमें प्रिंसिपल की जॉब की जरूरत है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर द प्रिंसिपल। मैंने उनको बोला मैंने आज तक नहीं किया, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। उसके बाद उन्होंने फिर ये बाबा ने जो मुझे सपने में बताया था, ये उन्होंने इन्होंने बोला अच्छा। फिर मैं 16 साल उनके स्कूल में काम करी थी, 16 ईयर्स। फिर मेरी मदर यहाँ आ गई थी, फिर मैंने उनको रिजाइन कर दिया था। अदरवाइज वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि मेरे को वहाँ सब बाबा ही नजर आ रहे थे। बाबा, वहाँ एक लेडी थी जिसका कोई बच्चा नहीं था, वो रोती थी, कहते मैं तो मांगू बाबा से। फिर विदिन ईयर में उनका बच्चा भी हो गया। तो इसलिए मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि अच्छा, मैं शिरडी अकेली जाते थे, मुझे नहीं पता है बाबा कैसे
कोई कोई लड़के आते थे, आंटी आप हमारे साथ रहो ना, आप अकेले हो, आप हमारे साथ रहो। हाँ बेटा मैं आपके साथ रहूंगी। पता नहीं बाबा अपने आप अरेंज करके जाते थे। मैं बता नहीं सकती क्या बाबा ने कितनी बार मुझे अपना प्रेजेंस फील कराया। एक दिन रात का टाइम था, 7 बजे की आरती के बाद, ये क्या बोलते थे, ये मौसम था, ये बरसात का मौसम था। तो मैं जब आरती करके निकली, मेरे को एकदम से डर, क्योंकि महाराष्ट्र में, मैं तो दिल्ली में हूँ, महाराष्ट्र में। फिर मैं जब वहां से वो आ गया, बारिश आ गई, अंधेरा सा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो गया, मुझे कोपुर गांव पहुंचना है। आप मानोगे, कसम से मैं कहती, जैसे मैंने सामान निकालना शुरू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, गाना स्टार्ट कर दिया वहां पर। अच्छा। दुकानदार ने उन्होंने कहा जब स्वामी का हाथ थामा है तो डर क्या बात। कहेगा। अच्छा, वो गाना उसी वक्त मेरे लिए क्यों था, वो बाबा का ही इंडिकेशन था ना कि तुम डर मत। इतने में जब हम वहां गए तो वहां एक फैमिली थी, तो वो कहते कि हम 3 बार इसमें गए, हमें नहीं पता है कि हम लोग नीचे क्यों उतरे थे बार बार। फिर हम आए तो उसी ऑटो में आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम भोपाल जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं है। कहते हम आपको करेंगे। मैंने कहा थैंक यू। फिर इतने में वो ऑटो खराब हो गया और दूसरा ऑटो उन्होंने ले लिया, मगर बाबा ने उनको भेजा था मेरे लिए। यही बात होती है कि निर्मला जी कहते हैं कि बाबा जब आपको बुलाते हैं ना, तो आपका पूरा आतिथ्य का इंतज़ाम करते हैं कि आप आएंगे, आपको इनविटेशन देते हैं, वो आइए। और जब आप पहुंचते हैं तो ये चीज़ मैंने भी फील की हुई है। जब मैं पहली बार गया था तो इतना बड़ा आतिथ्य, मुझे शॉल ओढ़ाई जा रही है, और मैं जो साईं संस्थान में नौकरी कर रहे हैं वो मुझे अपने फ्लैट पे लेके जा रहे हैं, वो पूरा बाबा के दर्शन अच्छे से करवा रहे हैं, फिर मुझे खाना खिला रहे हैं और कपड़े दे रहे हैं। मैं सोचा ये क्या, तो ये आतिथ्य जो है ये बाबा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी लीला वही जाने। पर जो बात है इस बात में कि आप जब जाते हो तभी जाते हो, जब बुलाते हैं तभी जाते हो। और एक बार हम लोग बैंगलोर से जा रहे थे शिरडी, मेरे हस्बैंड और मैं थे। जब मैं वहाँ पर अपने हॉल में वहाँ पर साईं जाप कर रहे थे, इतने में एक बंदा आ गया पीछे से, मेरे को नहीं पता है, उसने मुझे, यंग था, 30 और मोस्टली होगा, उसके गोद में बच्चा था जी। उन्होंने मुझे खिलाया। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड, मैंने उनको बोला मुझे क्यों डिस्टर्ब करे। फिर फिर मैंने देखा वो अलग ही बंदा था। देखो कहाँ ये था और कहाँ में नॉर्थ इंडिया। तो उन्होंने मुझे कंधा हिलाया, कहते बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप पर बाबा की बहुत कृपा है, ये उनकी वर्डिंग है। वाह। फिर मैंने उनको बोला कि आप कहाँ जानते हैं मुझे, आपको कहाँ पता है। कहते मैं आपको बताऊं। अगर वो अंदर घुस गया फिर वो कहाँ गया। मेरे हस्बैंड कहते मैं उसको देखता गया, वो मिला ही नहीं। फिर ओम साई राम। सच मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं मंदिर में ही बैठी हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ। वाह। और मैं नहीं जानती हूँ कि बाबा कैसे मिलाते मुझे आप जैसे लोगों को, जिनसे मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोगों से मेरा संपर्क हो और मैं बाबा के बारे में ही सुनते जाऊंगी। बस मेरा एक ही ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ बाबा मेरे साथ ही रहे, और मरने के बाद भी बाबा मुझे अपने ही नाम में लेके जाए, ये मेरी इच्छा है बाबा से। देखिए आप बाबा के इतने करीब परिवार में हैं कि बाबा खुद ही आपको कभी शिरडी ले जाते हैं, कोई बच्चे बन के आते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। इसमें तो खुशी की बात है। आप बहुत भाव विभोर हो गई हैं, आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, लग रहा है फील आ रहा है। पर यही इमोशंस हैं बाबा के लिए। हम बाबा के लिए रोएंगे ना तो बाबा की आंखों में हमारे लिए आंसू आ जाएंगे। हम बाबा के साथ हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ये सब बाबा की है। ये अलग ही संसार है, अलग ही लीला है। एक मिथ्या दुनिया के अलावा भी दुनिया है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो
परिवार में जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में उन्हें सब पता होता है कि सब पैसा, दुनियादारी, शोहरत वगैरह सब अलग जगह है और ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, पर अगर हमें सही से विश्वास, ध्यान और लगन रहे और हम बिल्कुल निष्काम रहें, हम कोई छल कपट ना करें, तो ये सब कुछ संभव है। अच्छा, कभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कभी मन भी ऐसे व्याकुल हुआ, घबराहट हुई कि बाबा तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं, अब बाबा मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विश्वास डगमगा रहा है, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? क्योंकि होता है अक्सर, क्या है कि हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि शायद अब बाबा मेरी नहीं सुन रहे, पर मैं तो यही कहता हूँ कि जब हम 9 महीने के पेट में थे तब भी हमें खाना पीना सब मिल रहा था, सब प्रभु की कृपा ही तो थी। तो क्या जब हम बाहर अब इस दुनिया में हैं तो प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारा पालन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर उन पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो कभी आपका विश्वास डगमगाया निर्मला जी? मैंने कहा जब भी मुझे काम नहीं बन रहा, मैंने कहा मेरे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप है। जी। क्योंकि जब मैं वो जो संचित कर्म में करके आई हूँ यहाँ पर, तो वो संचित कर्म मेरे पूरे नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होगी मेरा काम नहीं होगी। जी। काम तभी पूरेगा, बाकी बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं निकालती हूँ उस चीजों से। अब जैसे कोविड आ गया था, मैं उन चीजों से उबर गई, मगर मेरे को फिर एक दिन वहां पर मैंने बाबा को बोला, आप मानोगे वहां पर जो पेशेंट थे, सच कहती है, मेरे बेटे को वो कहते थे, कहते आपकी मम्मी में इतनी एनर्जी कम है, वो इतनी सीरियस है और उनकी एनर्जी हम तक आ रही है। वाह। आपकी मम्मी नहीं लगती है कि शी 70 ईयर्स ओल्ड, आपकी मम्मी बहुत यंग लगती है। वो हंस रहे थे। तो फिर जब वो जा रहे थे, कहते हमारे ऊपर ब्लेस करना। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, मगर मैंने उस वक्त बाबा को बोला, बाबा इतनी नरक में मुझे आप छोड़ रहे हो, अब मैं इस नरक में कैसे देखूं, यहाँ चीखे पुकारे, क्या मैं करूं। फिर मैं बाबा की वो सुनती जा रही थी, वीडियोस वगैरह वगैरह, वो जो भी था। फिर जब तक था, फिर मुझे वो बंदे थे, कहते सच में जब हम आपके फेस तरफ देखते थे, आप में लगता ही नहीं था कि ये। और जो भी डॉक्टर आता था, जो भी कहता था, हाउ आर यू, मैं कहती आई एम फाइन। वो हैरान हो जाते थे, आई एम सीरियस, और वो पेशेंट कहता आई एम फाइन, ऐसे कैसे हो। ये बाबा ही करवा रहे थे, मैं नहीं करती थी। ये बाबा की जो वाइब्रेशंस थी वो मेरी कथा। पता, मैं कल रात को बैठी थी, जब मैंने आपका सुना मैं बहुत रो रही थी। मैं कहा बाबा सचमुच आपके इस संसार में बनाए हुए ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने इतना अच्छा, कितना अनुभव देते हैं बाबा। कितना अच्छा लगता है इंसान को कि सचमुच बाबा हर मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर में उन्हीं की आशा है। ये उन्हीं से ये परिवार चलता है, मेरे आसपास की बात नहीं। आप माना कि मेरे ग्रैंड डॉटर है, शी इज 2 years old, तो मेरे से शाम तक वो लड़की बाबा 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 करती रहती है। और वे और इतनी एनर्जेटिक होती हूँ जिंदगी, जब उसकी रात को माँ आती है तब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब आप पकड़ो इसको, अब मैं सोने जा रही हूँ। क्योंकि वो गुड़गांव करती जॉब, वो तब से आती है, फिर 9 साढ़े 9 बजे आ जाती है, फिर वो खाना खा के फिर बच्चा उसके हाथ। तो निर्मला जी, आपने जब साईं की भक्ति की और आज भी आप साईं में लीन रहती हैं, तो कभी श्री साईं सच्चरित्र भी पढ़ी? क्योंकि अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है ये। जब साईं बाबा के जीवन की, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही साईं पारायण करके एक ग्रुप है, उससे सब लोग जुड़ते हैं। हर गुरुवार को दो पाठ, 2 अध्याय उन्हें आवंटित होते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो सब लोग फील करते हैं इस पारायण में जुड़ के, या ऑडियो बुक जो हमने बनाई उसको सुनकर। तो श्री साईं सच्चरित्र जो बुक है, दर्शकों मैं आपको बताऊं, बुक क्या कहूं, ये तो शास्त्र है, सॉरी, ये जो शास्त्र है ये साईं बाबा के जीवन के बारे में सब कुछ बताता है। ये शिरडी साईं संस्थान से आप मंगा सकते हैं और बहुत
बहुत ही प्यारा है, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी सब में है। और कुछ लोग जो नहीं पढ़ सकते या जो असमर्थ हैं, उनके लिए हमने श्री साईं सच्चरित्र की ऑडियो विजुअल बुक जो है वो हमने बनाई, और वो हमारे टीवी का टीवी चैनल पर ये एक पॉडकास्ट साथ में और है, जहाँ पे साईं बाबा की ये श्री साईं सच्चरित्र जो शास्त्र है, इसका पूरे 51 एपिसोड के अध्याय जो हैं उसमें बताए गए हैं। और इसका चमत्कार ऐसा है कि इन अध्यायों को अगर आप पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, सुनने और पढ़ने दोनों से सेम जो है फल मिलता है। पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं और सभी कंप्लीट करते हैं तो 51वें अध्याय के बाद में आप अवश्य ही अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार अनुभव करते हैं। फिर आप कहते हैं कि साईं बाबा ने मुझे बता दिया कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं मुझसे। एक बार ट्राई करके देखिए अगर आपने नहीं किया तो, और सुनिए, कहानियाँ हैं अच्छी अच्छी, इनके जीवन से जुड़ी उस वक्त की रियलिस्टिक सभी बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। इनके जन्म के बारे में भी लिखा हुआ है, पाथरडी गांव का भी जिक्र है इसमें, तो अच्छा लगता है। और अगर कोई आप पढ़ते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं महापारायण से, तो उसके लिए मेरा नंबर 8769000600, इसमें आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जोड़ा जाता है और हर गुरुवार को 2 पाठ जो है आवंटित होते हैं और इसकी सीट्स ज़्यादातर फुल रहती हैं। तो अगर साईं बाबा चाहते हैं कि आप भी पारायण में जुड़ें तो डेफ़िनेटली आप जुड़ेंगे और आप जुड़ जाएंगे, आपका भी इसमें सीट मिल जाएगी। और कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस आपको जो पाठ दिए जाते हैं उनको शाम के 8 बजे पहले आपको पढ़ लेना होता है और रिपोर्ट करना होता है व्हाट्सएप पर ही कि हाँ मैंने मेरे अध्याय आज पढ़ लिए हैं। ये साईं की जो पारायण है, महापारायण है, बहुत बड़ा मुहिम है, बहुत बड़ा एक कार्य है जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जैसा विकास जेठानी जी के एपिसोड में भी आपने सुना और पायल जी के एपिसोड में भी सुना, तो इसके अलग ही चमत्कार हैं। तो डेफ़िनेटली आप अगर चाहते हैं सुनना या पढ़ने के लिए तो आपको किताब मंगानी पड़ेगी, और अगर सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ ऊपर भी मैं एक लिंक आपको दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करें और पूरे 51 एपिसोड आप सुन सकते हैं। चाहे कार चला रहे हो तो सुनिए, गाने की जगह सुनिए, अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी होगी जान के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं जानी, वो भी आप जान जाएंगे और उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जो अनर्गल बातें करते हैं ना, वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि ये पुस्तक उस वक्त लिखी गई, ये शास्त्र उस वक्त लिखा गया जब बाबा ने खुद अपने बारे में बताया और वो लिखते चले गए, और फिर उसके बाद में ये हमें अमूल्य धरोहर, एक अमृत जो है वो हमें मिला है, श्री साईं सच्चरित्र। ये तो चलिए निर्मला जी, हम आपसे बातें कर रहे हैं और माइक पे तरुण पॉडकास्ट में साईं की कहानी शिरडी से संसार तक चल रही है। तो हम अब कुछ ऐसी बात करें आपसे कि ये बताइए कि आपने जब श्री साईं सच्चरित्र पढ़ी तो क्या फील हुए या क्या आप पढ़ते हैं, इस बारे में बताएं। बहुत बार। और ये जो साईं अमृतवाणी हम करते हैं एवरी थर्सडे, मैं आपको ये इस पर शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप। और अगर पॉसिबल होगा, मुझे कुछ नहीं कहना उनसे, बस मैं उनको मतलब मुझे मन करता उनसे बस हेलो हाय करना, जय साईं राम बोलना, और कुछ नहीं मेरे को करना। निर्मला जी चाहती हैं कि ओम प्रकाश जी को हम उनकी तरफ से ओम साईं राम और हेलो बोलें, क्योंकि उनका एपिसोड सुन के इन्हें बहुत खुशी हुई और बाबा के जो उन्होंने चमत्कार बताए वो अद्भुत, अविस्मरणीय, रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अच्छा निर्मला जी, यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि जो हम साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में हर गुरुवार एपिसोड पहुँचा रहे हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो सब जगह पहुँच रहे हैं, लेकिन आप तक ये लिंक या एपिसोड कैसे पहुँचा, थोड़ा इस बारे में बताएं। कैसे क्या किसी ने भेजा या फिर आपने खुद ने सर्च किया या अपने आप ही नोटिफिकेशन आया या पॉपअप हुआ, क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या था बेटा, हमारे घर में मेरे ब्रदर ने लाया है, जीजा है मेरे, वो साईं बाबा के बहुत, वो तो बैंगलोर में थे, तो सत्य साईं बाबा के वो उसमें फूल में थे। और एक बार उनका बेबी होना था, तो फिर उनकी मम्मी मदर मतलब मिसेस थी वो जम्मू में थी, तो उन्होंने फिर वो
वो बाबा के पास बैठे और बाबा ने कहा यू आर ब्लेस्ड विद द सन। तो और ये है उसका नाम साईं रखो। उन्होंने बाबा ने ये भी बोला। फिर मैं जब कश्मीर जाते थे मुझे उन्होंने बोला कि आप ना बाबा के फोल्ड में आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे आऊंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे आ जाऊंगी। और उसके बाद पता नहीं मुझे बाबा ने कैसे अपने फोल्ड में बुलाया। हम लोग, मेरे हस्बैंड ITBC में जॉब करते थे, मगर वो कहते थे कि अब हम ऑफिस की तरफ से ना घूमने जाएंगे, मगर मेरा घूमना होता था शिरडी बाबा और सत्संग बाबा के पास। बस यही 2 मेरे, मैं मुझे और कहीं नहीं जाना है, बस मुझे बाबा के। तब बाबा ने मुझे सेवा का, वहाँ हम लोग जाते थे 1-1 हफ्ता सेवा करने के लिए। तो ये हाँ, एक बार मैं हम शिरडी गई थी, मैं अकेले जाती क्योंकि बच्चे मेरे हस्बैंड संभालते थे यहाँ। तो एक बार मैं शिरडी गई थी, तो बाबा 12 बजे की आरती होनी थी, मगर मुझे वापस आना था गोवा। उसमें 2 बजे की थी वो ट्रेन। मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं आपकी आरती के बिना ही जा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं तो समझ आ रहा है। तो निकल गई मैं बाबा जो जैसे आके, मुझे नहीं तब तक पता था। मैं ऑटो में बैठे, ऑटो वाला मुझे कह रहा है अभी तो आपका 1-पौना घंटा है, अगर आप यहाँ तपोवन भूमि है बाबा की शिरडी में, तो अगर आप यहाँ पर आके आप आरती इधर कर सकते हो। अच्छा कहते हैं हाँ। फिर मैं गई उधर, वहाँ पुजारी ने मुझे बोला, जैसे मैंने एंटर किया, मैं सच कहती हूँ, मैं बाबा के सामने कहती हूँ, जैसे मैंने एंटर किया मुझे पुजारी कहते हैं आप बाबा की आरती उतारो। क्या मैं एकदम से ना सहम गई कि मैं बाबा की आरती कैसे उतारूंगी। तो उन्होंने कहा कि आपने लीजिए ना, तो मैंने ले लिया। फिर सचमुच मैंने बाबा की आरती खुद करी उधर, जैसे पुजारी जी करे ना, ऐसे मैंने किया। फिर उसने मुझे बोला माँ ये प्रसाद लेके जाओ। मैंने कहा मैं प्रसाद मैं खा के आई हूँ। हाँ, उन दिनों मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मेरे पास टिफिन है, क्योंकि बंदा एक वो इतना पतीला खिचड़ी का लेके आया था। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा मेरे पास ये है तो आप रख दो। इतने में उसने मुझे उसमें टिफिन में डाल दिया, तो रात का खाना मुझे मिल गया। मुझे ये ट्रेन का खाना नहीं खाना पड़ा आपको। इतने में मुझे एक पता नहीं एल्डरली लोग बंदा था वो, तो वो कहते आपको कहाँ जाना। मैंने कहा बाबा मुझे जाना है कोपर गाँव। कहते अच्छा मैंने कहा हाँ आप आ जाए। मुझे वो खुद कहते हैं, कसम से मुझे वो खुद उस वक्त कह रहे हैं बाबा की आपकी बड़ी कृपा है आप पर। मैंने कहा हाँ हाँ। कहते सपने में आए थे ना बाबा, और सच मुझे उसी सवेरे में मुझे बाबा सपने में आए थे। और वही बात उस बंदे ने मुझे कहा कि सपने में आए थे ना बाबा। मैंने कहा हाँ बाबा आए थे। तो मैं ये नहीं उससे पूछ सकी कि आपको कहाँ पता, आपको कहाँ से पता चला। वो बाबा ही थे। वो बाबा ही थे। फिर मुझे फिर मैंने उनका पैर छुआ, मैंने उनके से बात की, कोपर गाँव। फिर मैंने कहा मैं उनको थोड़ा सा कुछ देना चाहती पैसे वैसे, मगर जैसे मैंने उनका वहाँ मिला ही नहीं। जबकि कोपर गाँव में वहाँ पर एक ही रास्ता है निकलने का, मगर वो नहीं समझ आ गया कि वो कहाँ चले गए। मेरे उस पर बाबा ने आज तक बहुत, और आगे भी उनकी कृपा बनी रहेगी। आंटी कृपा बिल्कुल बनी रहेगी। जैसे लोगों का साथ संपर्क होता है बेटा, तभी आप लोगों से संपर्क, ये बाबा की ही तो कृपा है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ। पता नहीं कैसे जुड़ाते, बाबा ने मेरे एकदम से आया माइंड में कि मैं आपसे पहले फोन करूँ, क्योंकि मैंने रात को ही आपका नंबर नोट करके रखा था। उस वक्त 11 बजे थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको 11 बजे फोन करूँ, जब मैं आपका वो वीडियो देख रही थी। अच्छा, ये वीडियो आपको रैंडमली पता चला है या किसी ने लिंक भेजा? मेरा सवाल वो था, लेकिन आपने और बहुत अच्छी बातें बताई, तो इसको भी जवाब दें कि ये कैसे आपको लिंक मिला था ओम प्रकाश जी का? नहीं, किसी ने कोई लिंक नहीं आया, मेरे को अपने आप इसमें आ गया मेरे मोबाइल। वो बाबा जी ने अपने आप भेजा आप तक, और वो चाहते थे कि आप हमसे बात करें और माइक पे तरुण पॉडकास्ट में 10वां एपिसोड आपका हो, और वो भी टेलीफोनिक हो। और बाबा ये भी चाहते थे कि तरुण
अब निर्मला जी के माध्यम से ही एक नई बात शुरू हो कि टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो और उनको माइक पे तरुण पॉडकास्ट पे लिया जाए, यानी एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं विजुअल ही हो। बाबा ने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है और इससे और जो जुड़ाव है वो हम महसूस कर पाएंगे। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हम दिल्ली से जयपुर कॉल ले रहे हैं और ये कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे या होगा, विजुअल का ही था, पर बाबा की लीला बाबा ही जाने वो क्या चाहते हैं, कैसे कैसे करवाना चाहते हैं। बट बहुत अच्छा लगा आंटी आज आपसे बात करके। अब चलते चलते एक बात और पूछूं कि बाबा की आप इतनी फील लेती हैं, आपको तो रोना भी आता है तुरंत बातें करते करते, और यही जुड़ाव है, यही भाव है जो हम प्रस्तुत करते हैं अपने अपने माध्यम से। ये आजकल जो होता है, मंदिरों से मूर्तियों को बाहर निकाल दिया बाबा की, और बाबा के बारे में अपशब्द या अनर्गल बातें की जाती हैं जबकि कुछ पता ही नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो अपने लिए खिलवाड़ करते हैं। और एक बार यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट में ही किसी ने बाबा की फोटो रखी थी नीचे, मतलब जो साफ जगह नहीं थी। मैं बेटे को लेके, जो ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको खाना खिलाने के लिए पार्क में गई थी, उसी अपनी अपार्टमेंट के पार्क में। और जब मैंने देखा, मेरा रोना निकल आया, बाबा कैसे रखते हो, कैसे करेंगे मैं। और मुझे नहीं पता, मैंने उनको उठाया, फिर उनको साफ कर लिया, फिर पीपल के पेड़ के पीछे वहाँ हमारा वो है मंदिर है, वहाँ रखा और सारा बाबा को साफ करके मैंने कहा, बाबा जिसने भी ये किया उसको सद्बुद्धि दे दो कि लोग ऐसे फोटो जो जैसे होता ना, मैं कहती मुझे बड़ा गंदा लगता है ये बेटा, मैं देख नहीं सकती हूँ कि बाबा किसी कोने में किसी गलत जगह पर गिरा। अरे विसर्जन करो, उनको बोलो कि विसर्जन कर लिया करे उसको। नदी में मेरे पास बड़े फोटो थे बहुत सारे, ये हो नहीं सकता। अब मैं अपने मंदिर का भी आपको फोटो भेजूंगी जी। तो मेरे को ये जो लगता है, वो विसर्जन क्यों नहीं करते हैं? उनको विसर्जन नदी में प्रवाहित करना चाहिए। उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो नदी में प्रवाहित करें और ऐसे वैसी जगह पर ना आएंगे, क्योंकि भगवान को हम नीचे रखेंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। तभी ये सब यही चलता है, ये जो आजकल दुर्गतियां हुई है, लोगों को इतना मारते हैं, वो करते, ये इन्हीं वजह से हो गया है। तो बाबा तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। अगर हम रामकृष्ण को बोलते हैं वो भगवान, मगर ये हमारे साक्षात कलयुग के भगवान है, कलयुग की भगवान है, जो एकदम किसी की भी बात सुनते हैं, किसी की भी बात सुनते हैं, चाहे उनका कोई ड्यूटी हो या उनका बच्चा। पर बाबा ये नहीं सुनते कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा, बाबा उन्हीं की पहले सुनते हैं। इसलिए बाबा हर मन की बात सुनते हैं। तो इससे बड़े और बात क्या हो सकते हैं? हमारा सौभाग्य हम उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, हम बुरे कर्म भी करके आए हैं, मगर पिछले जन्म के अच्छे कर्म भी है जो हम बाबा के साथ जुड़ गए। बाबा ने अपने साथ हमें अपना ले लिया अपने अंचल में, बस जिससे हमारे ये शरीर चल रहा है और उन्हीं की दुआ से, उन्हीं की ये से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूमते हैं, चलते हैं, सारा घर का कार्य करते हैं, बस और कुछ नहीं कहना। और आप सबको बाबा की तरफ से आप सबको बुरी बुरी आशीर्वाद। बाबा की तरफ मेरा नहीं है, ये बाबा की वाणी से आ रहा है बेटा, कि आप सबको बाबा की तरफ से बहुत 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 आशीर्वाद। हमेशा अच्छे काम करते रहो, जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। बाबा तुम्हारे सारे है, जो बाबा के सारे जी रहा है उसको किसी चीज की कमी नहीं है जिंदगी में, वो हर तरह से फूलता फलता है। बस यही मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ बाबा की तरफ से, क्योंकि मैं उसी के मंदिर में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। और आपको तरुण व्यास की तरफ से निर्मला जी चरण स्पर्श, और बहुत सुंदर बातें आपने साईं बाबा की बताई और आपने अपनी फीलिंग्स बयान की। इसके लिए मैं बारंबार आपको वंदना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप आशीर्वाद दे रहे हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है। किसी के चरण मत छुओ, हम इंसान है, मानव है, और सिर्फ बाबा के चरण छुओ, बस बाबा के ही चरण से। ये मैं अपने दिल से आपको पता नहीं आपके साथ मुझे क्या इतना हो गया, लगा कि मैं आज से सच में बहुत 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 ब्लेसिंग भेज रही हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जय साईं राम, जय साईं राम। जय बाबा, जय बाबा की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे बात हुई और आपके इन अनुभवों को हम टेलीफोन के माध्यम से सब तक पहुंचा सके। और आपने जो शुभ लाभ वाला जिक्र किया, जहां पर बाबा स्वयं आए और लिख कर चले गए, अपनी प्रेजेंस उन्होंने आपको बता दी। आप डगमगा रहे थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे अनेकों अनेक चमत्कार हर साईं भक्त के मन में हैं और दिलों में हैं, बताना भी चाहते हैं। मेरे पास में बहुत से कॉल भी आते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है अब। और इतना बड़ा हमारा साईं परिवार है, इसमें हम सभी मिलकर एक साथ आगे चलें, सबको बताएं, फीलिंग हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ। मेरे पास में एक कॉल आया था मनीष पांचाल जी का, और वो उन्होंने मुंबई से कॉल किया। वो एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने एक बात से मुझे रूबरू करवाया कि एक शास्त्र है, अगर आपने पढ़ा हो तो। मैंने कहा कौन सा है? तो उस शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि श्री साईं बाबा कौन थे, और वो शास्त्र कब, आज से 1200-1300 साल पहले लिखा गया था। उसमें शिवाजी का भी जिक्र है कि शिवाजी किसके अवतार थे। तो वहाँ सभी जो आगे आकर इस दुनिया में महापुरुष आएंगे, दुनिया का उद्धार करेंगे और राक्षसों से बचाएंगे, दुष्टों से बचाएंगे, इन सभी का उल्लेख किया। तो जो दत्तात्रेय भगवान हैं वो कैसे कैसे आएंगे, तो वहाँ पर शिरडी ग्राम का भी पता चलता है। और उस पूरे वो उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा एपिसोड ही उसी पे बनाऊंगा, बताऊंगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और बहुत रेयरली वो चीज़ मिलती है। और हमें मनीष जी की ये जो ये कहें कि एक फ़ोन कॉल और उनका व्हाट्सएप एक नई चेतना दे गया। और उसमें बताया गया कि श्री साईनाथ महाराज जो हैं स्वयं दत्तात्रेय के अंश हैं, अवतार हैं। और हनुमान जी महाराज ने कहा था कि मैं आऊँगा और इस तरीके से और लोगों की हेल्प करूँगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दत्तात्रेय और हनुमान जी के मिश्रित अंश हैं श्री साईनाथ महाराज। इस पर एक एपिसोड अवश्य बनाएंगे। तो निर्मला जी, आज हमने जो बातें की, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। आगे ऐसी ही और माइक पे तरुण पॉडकास्ट में बातें हों तो और मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि अगर कहते हैं ना कि अगर आप पहुंच सकते हैं, विजुअली दिख सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। साउंड्स लैब स्टूडियो है, माइक पे तरुण पॉडकास्ट है, टीवी का टीवी, यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आप विजुअल के तौर पर आ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि बहुत दूर हैं, आप कभी आ नहीं सकते, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। अब मुझे इसको उतार देना चाहिए। तो वो जो अनुभव होगा ना, जो आप अपना शेयर करेंगे टेलीफोन के माध्यम से, वो भी हम ले सकते हैं। आप उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अगर आप वीडियो में नहीं आना चाहते तो आप ऑडियोज़ के माध्यम से अच्छे से हम रिकॉर्ड करें और उस चीज़ को सब तक पहुंचाएं। ये एक मुहिम है, इसमें आप मेरा साथ दीजिए। साईं की कहानी है, शिरडी से संसार तक है। और ये संसार जब तक है तब तक सब कुछ है। साईं भी हैं, और साईं तो पहले भी थे, आज भी हैं। हम नहीं रहेंगे लेकिन साईं तो हमेशा रहेंगे, और साईं हर जन्म में हमारे साथ रहेंगे, ये भी फैक्ट है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे इन एपिसोड्स को सब तक पहुंचाइए। और साईं बाबा से जुड़ी बातें लोगों को बताइए, समझाइए, क्योंकि दिग्भ्रमित हो गए हैं लोग। कुछ चंद लोगों ने रास्ता भटका दिया, भटक गए। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कहा कि आपके एपिसोड्स देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले बाबा से हम थोड़ा दूर होते जा रहे थे क्योंकि लोगों ने अलग अलग बात की, तो हमने मान लिया। मैं कहता हूँ कि क्यों मान लिया, क्या ज़रूरत थी मानने की, लेकिन चलो मान लिया। लेकिन जो ये मुहिम चला कर रखे हैं कि बाबा की बातें बतानी है ना सबको, तो बस वही मुहिम है। और उसके माध्यम से कोई अगर वापस से वो सोचे कि नहीं मैं गलत था, तो बहुत अच्छी बात है।
यही एक प्रयास है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, पढ़ते रहिए श्री साईं सच्चरित्र। नहीं पढ़ सकते, ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे बाकी एपिसोड्स भी आप देखिए, जिसमें प्रदीप चोपड़ा जी, ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी, विकास जेठानी और केदार गुप्ता जी और निखिल कपूर, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आप देखें। और अगर आप साथ में कुछ और भी बॉलीवुड में रुचि रखते हो, तो मैं फिल्म एक्टर हूँ, टीवी एंकर हूँ, और मेरा तो वो काम व्यवसाय है जो है, लेकिन ये मेरा आध्यात्मिक रूप है जो मैं बाबा के लिए हमेशा, बाबा जो मुझे कहते हैं मुझे करना ही होता है, क्योंकि मैं बाबा का हूँ और बाबा जो कहेंगे मुझे करना है। वहाँ पर फिल्मी दुनिया में मेरा एक चैनल है बीवी का टीवी, जैसे टीवी का टीवी है वैसे बीवी का टीवी। वहाँ पर हम बहुत बेहतरीन बॉलीवुड बायोग्राफीज़ बनाते हैं, बहुत डीप रिसर्च के साथ में, और उन रिसर्च को पूरी दुनिया देखती है। और यूट्यूब पर बायोग्राफी के मामले में साईं बाबा की कृपा से हमारा चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 है और पूरी दुनिया पसंद करती है। तो आप देखिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और लीजिए अब उनसे मुलाकात करवाता हूँ जो कि हमें टेलीफ़ोन के माध्यम से अपने मैसेजेस करते हैं और पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। मैंने उस ग्रुप का नाम ही रख दिया है साईं सेतु। साईं सेतु, जहाँ पर सभी लोग, चाहे हम कहीं पर भी हों, एक साथ हों। और इस साईं सेतु में आप भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे कॉल करिएगा 8769000600 पर, और आप भी जुड़ सकते हैं और अच्छी बातें करेंगे और अच्छा लगता है जी। तो ये साईं सेतु में कौन कौन है, चलिए मैं नाम बता दूं। और साईं सेतु में जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग जगह से हैं। खुद कूकस के महंत हैं यहाँ पर, अभिषेक शर्मा जी हैं पुजारी, और ऐसे ही अनजान जी हैं जो साईं भक्त हैं। अनुपम धीर नासिक से, और बाबू चौहान महसाना से हैं। हरियाणा से साईं भक्त हैं, एक महिला हैं। केदार गुप्ता हैं, कोलकाता से साईं भक्त हैं और इनका नाम है मिसेस सेन। और ऐसे ही मनीष पांचाल जी, जिनका जिक्र हमने किया। और निखिल कपूर जो हमारे गेस्ट थे वो भी हमारे इसमें हैं। और नीतू सिन्हा कैलिफोर्निया से इन्होंने मैसेज किया था। और ओपी शर्मा जी हैं ही। ऐसे ही प्रदीप सिंह चोपड़ा जी, वो भी इसमें आपके साथ में रहेंगे। रुचि जी ने हांगकांग से कॉल किया था। और राजेश जी हैं एक, जो कि साईं फ्रेम नाम से साईं बाबा की फ्रेम की तस्वीरें जो है वो बनाते हैं, और उनका साईं नाम से ही फ्रेमिंग का काम है। और एक साईं भक्त और इनका नाम मुझे नहीं पता। फिर एक निर्मला जी, जिनकी से हमने बात की, साईं भक्त एक मुंबई से हैं जिनका नाम है शिल्पा अकरेकर, और ऐसे ही इसमें जुड़े हुए हैं। वंदना जी हैं कनाडा से, उनका भी मैसेज आया। और विजय कानून को, ये भी एक साईं भक्त हैं। और विनय राजपूत नोएडा यूपी से। और ऐसे ही अभी लिस्ट और बढ़ने वाली है, अभी तो ये सब नाम है। एक मेरे पास में एक मैसेज ऐसा भी आया था कि वो कह रहे थे कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अब ऐसे का आप क्या जवाब दोगे? पर मैंने उन्हें समझाया, और साईं बाबा की कृपा से मैं उन्हें समझा पाया, और उन्होंने फिर से अपना जो जीवन है उसे सुंदर समझना शुरू कर दिया। एंड ही इज़ बैक इन लाइफ। कितना अच्छा लगता है कि हम किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। ये जीवन हमें मिला है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हम अब समाज को क्या देंगे, ये हमारा दायित्व है। हमें समाज को अच्छा समाज देना है, अच्छे लोग देने हैं, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी बातें देनी है, अध्यात्म से जोड़ना है, आध्यात्मिक दर्शन कराना है। चाहे किसी भी धर्म के हों हम, हमें इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। भारत हमेशा से धर्म का देश रहा है, और धर्म की जड़ हमेशा और धर्म की जड़ सदा हरी होती है। लाइफ में कुछ भी करें, कहीं पर भी रहें, पर अपने जो हैं जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। ओम साई राम। जुड़िए और आप भी आइए माइक पे तरुण पॉडकास्ट में, और बन जाइए साईं सेतु का हिस्सा, है ना। चाहे नहीं जुड़ पाएँ, फिर भी आप अगर चाहें तो इस ग्रुप में जुड़ें। फ़ोन पर नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, विजुअल में नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, पर जुड़िए। एक विशाल काय, एक पूरा एक समूह बनाते हैं और कहते हैं एक साथ सब, ओम साई राम, जय जय साई राम। ठीक है,
अगली बार फिर से हम साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में अगले एपिसोड में आएंगे। मुझे नहीं पता कौन एपिसोड में होंगे, क्योंकि पहले कुछ भी सेट नहीं होता, जो होता है 1-2 दिन पहले ही होता है। तो बस अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट, और टीवी पर बहुत से कुछ आध्यात्मिक वीडियोस भी हैं, कुछ मंदिरों के दर्शन भी हैं, कुछ व्लॉग्स भी हैं। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। ओम साईं राम।